नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने को। आज के दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की पहली दो वीडियो प्लीज़ जाकर देखें। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप जाके ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी के टाइम में सेंटीमेंट क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एफ की तरफ से हमें अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। डीआईएस ने थोड़ा सा पल्ला झाड़ा है। पिछले कुछ समय से एफ मॉनिटर कर रहे थे कि फेड मिनट का जो आउटकम है वो क्या दिखाई पड़ेगा। तो जिनका ये बहुत ही अच्छी बात है कि फेड की जो मिनट के आंकड़े हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले कल में जो दिसंबर में रेट हाइक होने वाली है उसमें कटौती हो सकती है। 75 बेसिस पॉइंट से गिर के 50 बेसिस पॉइंट के आसपास हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट इसको लेकर बहुत ही अच्छा चेयरफुल कंडीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीच में गैस अगर आप देखें डो जोन्स बंद रहेगा, बिकॉज अगर आप देखें आज के दिन गैस थैंक्स गिविंग डे है यूएस बाजार में, जिसके वजह से गैस डो में अगर आप चेक करें तो कोई एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज वहाँ का मार्केट बंद है। पर डो फ्यूचर्स कैसा बिहेव कर रहा है उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर्स की बात की जाए वो भी गैस अभी हरे में ही देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों सरप्राइजिंगली SGX निफ्टी ने 18,600 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मैं ज़रूर उसको दिखाऊंगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो डो में गैस अभी भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीच में गैस डो लुढ़क के 28-29 के आसपास गया था और उसके बाद गैस उस लेवल से हमें 5 से 6 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिली है, बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो रेट हाइक का स्पीड था वो थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है। न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम में हरियाली हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज फेड की मिनट का जो रिलीज़ है ये बहुत ही बारीकी से गैस मैंने समझाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। जनरली मैं बहुत ही कम रिक्वेस्ट करता हूं, बट ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मार्केट का गैस जो आउटलुक है आपको समझ में आ जाएगा। इसमें गैस बुल्स के फेवर में एक और भी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि यूएस जॉब एम्प्लॉयमेंट को लेके हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। तो जी गैस अभी के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है आंकड़े है इंडियन बाजार में कैसा देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस जो एनएसओ की रिपोर्ट है ये हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स गैस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में हमें 9.8% के आसपास देखने को मिला था, जो अपने आप में गैस जो बेकार लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही बढ़ गई थी, जिसमें गैस हमें एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ था बिकॉज लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में हमें ओमिक्रॉन का सेकेंड स्प्रेड देखने को मिला था, हम सेकेंड वेव जिसको आप कंसिडर करें। तो ऑफकोर्स गैस ये जो है न्यूज़ अपने आप में ही जो सेंटीमेंट है ये मार्केट के माहौल को और भी गर्म कर दे रहे हैं। अगर आप देखें बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारा गैस वायदा बाजार SGX निफ्टी 18,638 अपने आप में गैस बहुत ही हिस्टोरिक डे होने वाला है। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, ये गैस गियर मार के ऑल टाइम हाई पे जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। और गैस कल कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि निफ्टी में गैस हमें एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल जाए। गैस बाजार भगवान है, देखते हैं कि उनको क्या लगता है। तो ऑफकोर्स गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिया? ये पहली बार गैस मैंने बजाज फाइनेंस को देखा है, ट्रैक किया है बहुत सालों में कि निफ्टी सेंसेस ऑल टाइम हाई और बजाज फाइनेंस 15-20% डिस्काउंट। तो अपने आप में गैस ये बहुत ही चीयर वाला माहौल नहीं है। बट बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में खेल क्या हो रहा है। सबसे पहले गैस अगर आपने कमेंट्री पढ़ी होगी, सुनी भी होगी बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट की, उन्हें साफ साफ बताया था कि Q3 के नंबर्स में स्लो डाउन होगा कहाँ पे, लोन बुक्स में, जिसकी वजह से गैस इनके जो टॉप लाइन है थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। ऑफकोर्स जो लोन बुक है वो क्यों गिरेंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज फेस्टिव सीजन गैस नहीं रहा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑफकोर्स उनको बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे लोन नहीं मिल रहा है, महंगे ब्याज दर पे लोन मिल रहा है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड कर रहे हैं कस्टमर को महंगे ब्याज दर पे, जिसकी वजह से बहुत लोग टीवी, फ्रिज, बाइक्स वाइक्स डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस Q3 के नंबर चैलेंजिंग होंगे। इसके पहले कमेंट्री हमें दिखाई पड़ी थी, लेकिन दोस्तों मैंने आपको हाल फिलहाल में दो आंकड़े दिखाए थे। एक दिखाया था HNI का आंकड़ा और दूसरा दिखाया था FIS का आंकड़ा कि कैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI की बात की जाए उन्होंने गैस बजाज फाइनेंस में जम के एकोमोलेशन किया है। ऑल्दो प्राइस गिर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट JM फाइनेंस की तरफ से गैस अभी के टाइम में हमें 9,000 के आसपास टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे गैस कोई डरने वाली बात नहीं है, बजाज फाइनेंस में अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट डाउनग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट में तो गैस एनालिस्ट ने निफ्टी को भी डाउनग्रेड किया था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज कहाँ पे है। तो ऑफकोर्स गैस आज नहीं तो कल अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, इनके बैलेंस शीट में बहुत दम है। और अर्निंग्स के बारे में गैस मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने बहुत बता दिया है कि अर्निंग्स के दम पे ही अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म परफॉर्म ज़रूर करते हैं। इतनी अच्छी है, कहाँ तक गिरेगा इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अच्छी कंपनी को होल्ड करें। यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास बजाज फाइनेंस नहीं है
तो मौजूदा प्राइस से आप 5,500 से 6,000 के आसपास अगर बहुत ही ख़राब केस में मिलते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, होने कुछ भी हो सकता है, यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात अगर आपके पास ऑलरेडी 7,000 के आसपास है और आप इस लेवल एवरेजिंग करते हैं तो सही बात नहीं है। अगर 6500 के आसपास मिलता है, उससे नीचे मिलते हैं तो आप एवरेजिंग करें, वरना जो गैप है ये बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। येस, अगर आप कमिटेड हैं कि मैं हर साल हर महीना इसको एक एक स्टॉक उठाऊंगा बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में मुझे रिवॉर्ड देगा, तो उस सेंस में प्राइस मैटर नहीं करता। बिकॉज एसआईपी में आप कोई महीना महंगा भाव पे खरीदते हैं, कोई सस्ता भाव पे खरीदते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। एसआईपी आप कंटिन्यू करें, बट बल्क निवेश एवरेजिंग का बहुत कम डिस्टेंस अगर आपका प्राइस से है तो ना करें। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस आप अभी भी इस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जहाँ निफ्टी ऑल टाइम हाई है और एक गैस निफ्टी से अच्छे खासे डिस्काउंट वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। बात एस्टेल की कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस मैं अभी के टाइम एस्टेल से बहुत बड़ा ख्याली जो पकवान होते हैं, पुलाव होते हैं, वो नहीं पाल रहा हूँ। मुझे पता है कि एस्टेल अभी के टाइम परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? बिकॉज Q2 के नंबर्स हमने देखा, Q2 के नंबर्स में चैलेंजेस हमने देखा सारे के सारे पाइपिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल बहुत ही हाई थे, इन्वेंट्रीज थे। अगर आप इस न्यूज़ को फैक्टर इन नहीं करना चाहते हैं, डिस्काउंट नहीं करना चाहते हैं और हमेशा चिल्लाएंगे सर नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में गैस Q3 के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। अगर गैस उसमें सुधार आता है और कमेंट्री सही आती है तो मेरे हिसाब से गैस वही एक टर्निंग पॉइंट होगा जहां पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस आने वाले एक क्वार्टर के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। हमेशा गैस सबका एक टाइम आता है। इसके पहले निफ्टी 17,000 के आसपास था, एस्टेल 2600 चला गया था। आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, एस्टेल के नंबर्स खराब है, गाइडेंस भी थोड़े से पुअर है और जो हाउस एंड डिमांड में कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें गैस एस्टेल को, प्रिंस पाइप को, सुप्रीम को, सबको झटका लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आप परिस्थिति को समझिए। कम से कम गैस 3 से 6 महीना ये प्रॉब्लम आपको होगा, बिकॉज इन्वेंट्रीज आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंट्रोल होगी। तो ऑफकोर्स मैं शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रॉकेट की उड़ान मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन येस ये गैस आपको अभी भी एकोमोडेशन का मौका दे रहा है। इंडिया की बात की जाए, बहुत ही अच्छे नंबर्स, अच्छे गाइडेंस होने के बावजूद भी गैस ये 1300 के लेवल्स पे जाने के बाद ही इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा दोस्तों कि जब स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब कॉन्सोलेशन करता है, सारे फ्रॉथ निकल जाते हैं, लोग ट्रैक करना बंद कर देते हैं, लोग परेशान होकर हर एक जो रैली पे इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तब गैस असली खेला होता है। डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, H2 कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है। नहीं चलने का रीज़न क्या है? बिकॉज आपने देखा कि अभी गैस एक ड्राफ्ट फाइलिंग होगी पार्लियामेंट में जो प्राइवेसी लॉ को लेके होगी, तो ऑफकोर्स गैस इसी को लेके थोड़ी नर्वसनेस है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि इससे इनको बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल दो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। निचले भाव मिलते हैं तो उधर पे गैस उठाने का मौका होगा, बट इधर पे गलती से बेचिए मत। बिकॉज जब आपने इतना साल होल्ड किया है, 1.5-2 साल, तो आने वाले कल में कम से कम एक आध क्वार्टर वेट करें और देखिए Q3 के नंबर जो मैनेजमेंट ने बताया कि और अच्छे आ सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट हो रही है फिर नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस आज आईटी के सारे स्टॉक्स काफ़ी तेज़ थे, बट हैप्पीएस्ट माइंड्स में हमें ठीक इसकी उल्टी कहानी देखने को मिल चुकी है। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केपीआईटी महंगा है, हैप्पीएस्ट माइंड भी महंगा, बट दोस्तों जो गाइडेंस है इस पर फोकस करें। आपने देखा कि हाल फिलहाल में हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वेरियस जितने भी सिटी हैं उसको चूज़ किया जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस खोल रहे हैं। ऑल दो गाइस आईटी में स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल जो रिसेशन का फियर है, बट मेरा ऐसा मानना है गाइस कि ये कंपनी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही। वैल्यूएशन इन द सेंस कि प्राइस टू अर्निंग तो महंगा है, बट अगर कंपनी का ऑल टाइम हाई देखें 1600 का स्टॉक 900 के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ पे गाइस स्टैगर्ड बाइंग आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाउन साइड मैं इस करंट मार्केट प्राइस उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गलती से भी गाइस अगर आपको फिर से 900 के नीचे खरीदने का मौका मिले, एक्मुलेशन बढ़ा ले, बट कोई भी लेवल्स अगर आपने एंट्री किया है टाइम दीजिए, बिकॉज मिड कैप का भी टाइम नहीं है। बट जल्दी ही गाइस जैसे सेंटीमेंट ठीक हो गए तो ऑफकोर्स मिड कैप में भी जो एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है उसमें हम सुधार हो सकता है। प्रोसेस की बात की जाए, दोस्तों को याद होगा 1400 के लेवल पे आया था, मैंने कहा 3 से 4 बार वीडियो बनाया था, और इवन का 1600 के लेवल पे मैंने वीडियो बनाया था। बट मैंने बताया था कि उस 1600 के लेवल पे एग्रेसिव मत हो जाइए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, भागते हैं तो लेट इट गो। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से 1400 के आसपास जो बॉटम थी, उस फॉर्मेशन के बाद दोस्तों अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल चुकी है। एसआईपी कमिटेड है तो कंटिन्यू करें, ये सब इंडेक्स का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 1600 के ऊपर अभी खरीदना सही नहीं है। ये अगर जाता है 1800 क्या 1900 भी कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस ये आपको एमओएस नहीं दे रहा है। ऑफकोर्स टॉप से गैस अभी भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, बट अगर आप निफ्टी कंडीशन को देखें, दूसरा आईटी को देखें, तो यही गैस मेनली परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने उस डिप में खरीदा 1400 के आसपास तो बेचने का सवाल नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना तो आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट मेरा ऐसा मानना है फ्रेश एंट्री एसआईपी के तहत करिए अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटेड है। वरना अगर आप सोचते हैं कि 10 20 30 स्टॉक खरीदने का, तो मेरे हिसाब से गैस सही टाइम नहीं है। एक डिप अगर मार्केट में आता है, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो फिर से गैस मुझे लगता है कि एक जो डबल लेग फॉर्मेशन कंडीशन इमर्ज होगी चार्ट पे, ये इसको और भी 100-150 पॉइंट गिरा सकता है। ट्वेल की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद हमें 2% के आसपास तो ये देखने को मिली, बिकॉज सोया हुआ शेयर गैस कभी ना कभी तो जागेगा ही।
इसके पहले भी गैस जागा था, फिर सो गया, फिर सोया, फिर जागा, ऐसा चलता रहता है। बट इसी बीच में गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑल्दो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी महंगी कंपनी है, बट दोस्तों इस कंपनी में आप फेथ कर सकते हैं। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और मेरे हिसाब से गैस इस बार अगर एक्चुअल में रैली पकड़ाएगी तो आने वाले 3 साल में गैस 4,000 का जो भाव है वो हमें दिखाई देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअल गैस एक बहुत ही सेफ कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन जो थोड़े से एजेड इंसान हैं जिनको बहुत रिस्क नहीं लेना है, वो मौजूदा प्राइस में भी एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज इसमें डाबर में, मैरिको में एक रैली पेंडिंग हमें दिखाई पड़ती है। बिकॉज एफएमसीजी ने गैस 2020 के बाद उतना पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट आईटीसी। तो मेरे हिसाब से गैस एफएमसीजी में अगर आप कमिटेड हैं तो कंटिन्यू करें। थोड़ा सा कम स्लो चलता है, बट येस मौजूदा प्राइस में गैस आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे एक्मुलेशन कर सकते हो। पेंट की बात की जाए, जी हाँ गैस बहुत बड़ी अपडेट है। अगर क्रूड में नरमी आएगी तो ऑफकोर्स गैस गर्मी एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कांसा नेरोलैक में दिखाई दे सकती है। पहले गैस वही 3,050, 3,080, 3,150 यही सब हमें देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि मार्केट में कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही हाई प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। जैसे पिडिलाइट हो गए, एशियन पेंट हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए। ये कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुरानी कंपनी, मैक्सिमम गैस मार्केट शेयर है इन्हीं के में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे गैस मैं आपको 200, 100, 50 स्टॉक खरीदने की राय नहीं दूंगा। लेकिन यस आप इसमें हर महीना गैस कुछ कुछ स्टॉक को फिल्टर कर लें, जहाँ पे आप SIP करें। इस सब कंपनी को जितना निचले भाव पे खरीदेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में गैस आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक एवरग्रीन स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो गैस रिलायंस में जो अभी के टाइम डीमर्जर हमें दिखाई पड़ रहा है फिनेंस के तौर पे, ये गैस बहुत ही लाइक फिनटेक वाली कंपनी को, बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा हॉन्ट कर रहा है। दिक्कत वाली बात नहीं गैस, बजाज फाइनेंस उधर ही रहेगा। रही बात फिनटेक वाली कंपनी, उसकी भी कोई गारंटी तो नहीं सकता। बट येस ये कंपनी में गैस आप SIP करें, लॉन्ग टर्म में कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। पिछले कुछ समय से गैस 1 साल से वही रेंज पे हमें देखने को मिल रहा है। बट येस जिस दिन गैस विस्फोट होगा इसमें तेज़ी आ सकती है, खासकर गैस 5G आ चुका है। तो आने वाले कल में गैस जियो बहुत बड़ा जो कस्टमर बेस है उसको एक्वायर कर सकता है। गैस पाइप की बात की जाए, जी हाँ गैस बहुत सारे पाइपिंग एंड PVC के नंबर्स हमने देखने को मिले। बट उसमें गैस सबसे सरप्राइजिंग नंबर मुझे प्रकाश पाइप के दिखाई दिए। तो गैस बहुत छोटी कंपनी, बट यस नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं, पॉजिटिव में नंबर्स थे। जहाँ पे गैस बड़े से बड़ी कंपनी का नेगेटिव में रिजल्ट था। बिकॉज बहुत लोग सरप्राइज है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि प्रकाश पाइप में नंबर्स पॉजिटिव थे, टॉप लाइन भी ठीक था। ध्यान रखिएगा साइज़ पर अगर आप ध्यान दें कितना का मार्केट कैप है, ओनली 400 करोड़ के आसपास, 6 का PE है। मतलब कंपनी उतना ह्यूज इन्वेंट्रीज नहीं पाली थी, बहुत ही हाई रॉ मटेरियल कंपनी के रिजर्व में नहीं थे, जिसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा हुआ। अभी तो गैस जो हाई डेरिवेटिव जो पॉलीमर्स हैं, जो ड्रम्स होते हैं, कंपनी उसमें एंट्री कर रही है। ऑल्दो गाइडेंस काफ़ी मजबूत है। Q3 और Q4 इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ऑफकोर्स माइक्रो कैप कैटेगरी को जगह दीजिए, ऐसे स्टॉक को 2% से ऊपर पोजीशन मत दीजिए। अगर आप लिए हुए हैं तो कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम ख़राब है। लेकिन गैस एक दिन पाइप एंड PVC जितने बिजनेस हैं उनका टाइम भी ज़रूर आएगा। की बात की जाए दोस्तों, अगर आप ब्रेकआउट की कोई स्टॉक को तलाश कर रहे हैं, जस्ट लाइक हिंदुस्तान फूड, KPIT, आप चाहें तो गैस विनती ऑर्गेनिक को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर आप देखें नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मजबूत थे, बार बार गैस ब्रेकआउट 2150 के आसपास देने की कोशिश कर रहा है। बट ये बार बार फेल हो रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्रॉथ है वो निकल गया है। इस बार गैस जो रैली हमें दिखाई पड़ेगी ये इसको खींच के आने वाले 2 साल में 4 से लेकर 4,500 के आसपास भी ले जा सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश किए हैं तो आप चाहें तो 1950 का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, अंडरस्टैंड। बट 1950 का स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो 2400 से लेकर 2500 के आसपास एक टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। विनती ऑर्गेनिक की बात कीजिए, कंपाउंडिंग मशीन है। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अभी भी निवेश करना चाहते हैं तो नंबर सीखने के बाद गैस मैं बोलूँगा कि गो आप जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ में आप इसको हर एक डिप में बाई करिए। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, नंबर फाइन, नाम भी फाइन, बट नंबर्स के बाद वो उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ा। एक समय गैस इतना पागल जैसा भाग रहा था कि इसका कोई लगाम नहीं था। बट अभी के टाइम में गैस नंबर्स अच्छाने के बावजूद भी इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं दे रही। सिलेक्टिव केमिकल्स में ही तेज़ी का माहौल हमें दिखाई पड़ा था। बिकॉज सिलेक्टिव केमिकल्स के बिजनेस में काफ़ी दम था। जो कंपनी यूरिया में काम कर रही है, जो कंपनी फर्टिलाइज़र में काम कर रही है, जो कंपनी एमोनिया में काम कर रही है, जो कंपनी और भी लाइक डेरिवेटिव्स में काम कर रही है, जिनके उत्पादन बहुत ही हद तक हावी है इंडियन कृषि उत्पादन में। ऑफकोर्स गैस इन सब में इनका नाम हमें दिखाई पड़ता है। ऑल्दो गैस फाइन ऑर्गेनिक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। बट जो रैली हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली, ये पूरा हद तक मेरे सब डिस्काउंटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास है पैनिक ना करें, होल्ड करें। बट मैं इस लेवल पे गैस कंफर्टेबल नहीं हूँ जहाँ बड़े से बड़ी कंपनी केमिकल्स की अच्छी खासी डिस्काउंट दे रही है, यहाँ से गैस कुछ गिरता है तो मैं सोचूंगा। वरना आपके पास है तब कंटिन्यू करें। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें। भागेगा तो लेटेड को, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अगर गिरता है तो मैं एंट्री पॉइंट सही मिल सकता है। बात की जाए KPI ग्रीन की, आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से मैंने इसको कवर किया था।
और कवर करने के बाद गिरा भी था बिकॉज कंपनी ने फाइनली एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, जहां बहुत लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि कंपनी का डेट इशू हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी ने ऑल दो नंबर्स बहुत अच्छे पेश किए थे, बट कंपनी के ऊपर डेट है और आप डिविडेंड बांट रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाइस कभी भी डिविडेंड मिलता है तो हाई प्रमोटर स्टेक को उसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है। कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म गाइस हमेशा अर्निंग के दम पे ही कंपनी आगे बढ़ती है। ऑल दो गाइस कंपनी अच्छी है, आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इसमें गाइस एक टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर सबका डिमांड हुआ मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आपको चाहिए होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में कौन कौन से स्टॉक को सही वेटेज में रखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड में प्रॉपरली कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन कौन से स्टॉक हैं जिनके अंदर काफ़ी गिरावट हो चुकी है बट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म आउटलुक नेगेटिव है बट लॉन्ग टर्म 5 साल का 10 साल का व्यू अच्छा है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर कवरेज दूंगा। और आज का गाइस जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है प्लीज़ जाके चेक करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।